पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लिए थे हम लोग, 61 से शुरू करेंगे इस वॉइस वाले क्लास में, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है डज ही रेस कार्स। जैसे ही डू डज मिल गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलने का मतलब क्या कि इज एम आर वाला कोई आंसर होना चाहिए। इज एम आर देखो तो कहाँ पे है, 3 में नहीं है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा। लेकिन 1 में एक डन लगा दिया है, 3 में भी डन लगा दिया है। डन लगाने का मतलब मेन सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब डू होना चाहिए था, तभी तो V3 डन करते हैं आप। बट हमारे पास तो कहीं डू वाला पार्ट है ही नहीं, इस डस को नहीं काउंट करते हैं। इसको जब पॉजिटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनाएंगे तो ही रेसेस कार्स बनेगा, ऐसा होगा ना। तो हमारा प्रिंसिपल वर्ब रेस है, तो प्रिंसिपल वर्ब को V3 फॉर्म में किया जाता है, इसीलिए हमारा आंसर 1 भी छट गया, 4 भी छट गया, आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, दे प्ले बोर्ड गेम्स एट इतना। अब प्ले जैसे लिख दिया मतलब V1 या V5, इज एम आर लगेगा। चेक करो इज एम आर कहाँ कहाँ पे है, लगभग इसमें 4 में वर लगा दिया है, तो 4 नंबर तो नहीं होगा। इसमें इज शुरू कर दिया, इंटरोगेटिव रहता तब ना 2 नंबर में उस तरह से शुरू करते, मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऑक्सिलरी से। अब क्या क्या है भाई, दे है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब और बोर्ड गेम्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, क्योंकि क्लबिंग क्लब हाउस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा बोर्ड हाउस है, बोर्ड गेम्स है। प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, लगातार आपको सिखाया गया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या किया है, शी डज नॉट सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, राइट। अगेन डू डज लगा दिया है। डू डज लगाने का सीधा सा मतलब क्या है, इज एम आर होना चाहिए, और वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है सिंग, तो उसका V3 फॉर्म होना चाहिए। अब देखो तो सी डज नॉट सिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे या तो 2 या तो 4 होना चाहिए था, और इज एम आर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। कम से कम इसमें हम लोग 90 तक करेंगे, राइट। 30 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, 60 तक पहले हो गया, 30 क्वेश्चन का एक, 30 क्वेश्चन का दूसरा, ये 30 क्वेश्चन का तीसरा लॉट जा रहा है। आगे देखो, डू यू स्पीक मराठी। अगेन डू डज लगने का मतलब क्या होगा भाई, इज एम आर लगेगा, और वर्ब स्पीक है तो स्पोकन होना चाहिए। एक में इज और स्पीकिंग लगा दिया है, नहीं होगा। इसमें तो डू ही रख दिया है, नहीं होगा। इसमें इज एम आर लगाया है, इसमें भी इज एम आर लगाया है, और स्पीक का स्पोकन किया है, लेकिन यहाँ पे यो सेल्फ एडिशनल लगा दिया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 64 का आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट देखो 65 नंबर, शी इज रीडिंग अ नॉवेल। जैसे ही बिफोर मिला मतलब बीइंग लगना चाहिए। बिफोर मिलने का सीधा सा मतलब है बीइंग होना चाहिए। बीइंग कहाँ पे है भाई, 1 में नहीं है छट गया, 2 में नहीं है छट गया, 3 में है हो सकता था, 4 में है हो सकता था। अब सी सब्जेक्ट है, इज रीडिंग वर्ब है, और नॉवेल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और रीड का रेड भी तो होना चाहिए था। 3 नंबर में रीड का रेड नहीं दिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, राइट। 66 नंबर क्वेश्चन देखने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या किया है, डज शी लाइक इंग्लिश लिटरेचर, यही है ना। तो डू डज मिलने का सीधा सा मतलब क्या है भाई, इज एम आर लगाना पड़ेगा, और लाइक हमारा वर्ब है तो उसको V3 फॉर्म करना पड़ेगा। अब इज एम आर और लाइक कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 में तो है नहीं, छट गया। 4 वाला हो सकता था, 2 वाला हो सकता था, 3 को भी छाट दो। अब देखते हैं, सी सब्जेक्ट था, लाइक वर्ब था, ऑब्जेक्ट कौन था, इंग्लिश लिटरेचर, तो शुरू में क्या आना चाहिए था, इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या कर दिया है, इंग्लिश लिटरेचर कर दिया है, 4 भी गलत हो गया, आंसर क्या हो गया 66 का, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 67 देखो जरा सा, इसमें क्या किया है भाई, डू पीटर एंड जॉन, जैसी दे दिया डू डज, इसका मतलब इज एम आर लगेगा, और अटेंड दिया है तो अटेंडेड होना चाहिए, 2 नंबर छट जाएगा क्योंकि इसमें अटेंडिंग कर दिया है, अटेंडेड नहीं है। ये भी छट जाएगा क्योंकि अटेंडेड नहीं है, और ये वाला में भी हो सकता था। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा 1 और 4। अब फिर क्या है भाई, इसमें दीज बीज ये सब अलग से एडिशनल ऐड कर दिया है, बाई बाई 2 बार लगा दिया है, 4 नंबर भी छट गया। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो 68। 68 में क्या है, डू डज लिख दिया, इज एम आर लगेगा, ड्राइव वर्ब है हमारा तो V3 होगा। तो इज एम आर और ड्रिवन जैसा देखेंगे, पहला वाला नहीं होगा, ड्रिवन 2 में है हो सकता था, लेकिन बीइंग तभी लगता है जब बिफोर होता है, तो ये भी नहीं लगेगा। 3 नंबर में ड्राइविंग लग दिया, ये भी नहीं होगा, सीधा सा आंसर क्या, 4। कितना सिंपल है, 5 सेकेंड्स तो बहुत बोल दिए, 3 to 4 सेकेंड्स आर एनफ, यू कैन डू इट। अभी हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अब टाइम लग रहा है ना, आप जब बनाएंगे तो और आसानी से हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, आई प्ले फुटबॉल, इधर से मेरे को मतलब है ही नहीं,
आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। प्ले क्या है, V1, V1 का मतलब इज एम आर लगेगा। कहाँ पे लगाया है, इज एम आर और प्लेड करके। देखो तो एक नंबर में हैव लगा दिया, छट गया। इसमें भी लगा दिया हैव, छट गया। इसमें लगा दिया हैड, छट गया। सीधा सा आंसर है एक बार में 3 नंबर, बात खत्म। आगे देखिए 70 नंबर। 70 में भी क्या कर दिया, डू डस कर दिया। डू डस का मतलब इज एम आर लगेगा। वर्ब हमारा क्या है, पे है, तो इज एम आर और पेड जैसा कुछ होना चाहिए था। एक नंबर में पेइंग लिखा है, नहीं होगा। 2 नंबर हो सकता था। 3 नंबर में क्या कर दिया, पेमेंट पेमेंट, ये भी नहीं होगा। इसमें भी पेड जैसा कर दिया बट हैज लगा दिया, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 70 का आंसर 2 नंबर। सब सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट देखिए 71। 2018 सीजीएल मेंस से सारा उठा लिए हैं, क्योंकि बाद में तो और सीजीएल में जैसे जैसे होता चला गया, बाद में 45 वाला ही पैटर्न है, तो उतना क्वेश्चन एक ही बार लॉट में नहीं मिला। तो एक जगह से लॉट में उठाने के लिए 18 का सीजीएल मेंस का जितना शिफ्ट हुआ है सारा क्वेश्चन उठा लिए। नेक्स्ट देखो भाई, ही ऑलवेज फॉरगेट्स माई नेम। अब यहाँ ध्यान देना जरा सा, मेन वर्ब कौन है भाई, फॉरगेट है, तो इसका V3 जैसा कुछ होना चाहिए था। तो देखो तो इसका V3 कहाँ कहाँ पे दिया है, एक फॉरगोटन यहाँ दिया है, हो सकता था, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हैजब लगा दिया इसलिए छट गया। आंसर क्या हो गया, 71 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 72। 72 ही नेवर फॉरगेट्स टू, यहाँ ध्यान देना, ही सब्जेक्ट फॉरगेट वर्ब और टू गेट भी लिखा हुआ है। 2 प्लस V1 का या तो 2B प्लस V3 करके बना देता है अगर वो वर्ब जैसा होता है तब, और नहीं तो उसको V1 प्लस ING भी लिखता है। ध्यान रखिएगा 2 प्लस V1, इसके पैसिव में या तो 2B प्लस V3 कर देता है या इसी को सब्जेक्ट बना करके V1 प्लस ING भी कर देता है। खैर वो बाद में आएगा, पहले हम लोग यहाँ बेसिक चीज देखते हैं। फॉरगेट्स में S लग गया मतलब B5, B5 लगने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर लगना चाहिए। इसमें हैज लगाया है, छट गया। इसमें विल लगाया है, छट गया। इसमें इज लगाया है, हो सकता था। इसमें भी इज लगाया है, हो सकता था। अब ध्यान दो भाई, फॉरगेट तो हमारा वर्ब है, तो ये किस फॉर्म में आना चाहिए था, V3 फॉर्म में आना चाहिए था। 3 में फॉरगेट को फॉरगेट ही रख दे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। काफी आसान है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वॉइस में कुछ होता है नहीं। वॉइस पढ़ा रहे हैं, लगभग खत्म होने को है, फिर नरेशन भी शुरू करेंगे तुरंत। द हैमर हिट द नेल ऑन इट्स हेड। ध्यान दो भाई, हैमर सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, द नेल और इससे मेरे को मतलब नहीं है। तो देखो तो भाई हिट का V3 भी क्या होता है, हिट ही होता है। 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि हिटिंग लिखा हुआ है। इसमें हैड फैड लगा दिया, नहीं होगा, क्योंकि हिट हमारा या तो V1 होगा और या तो V2 होगा। अब कहोगे सर V1 नहीं होगा क्योंकि हैमर सिंगुलर है, तो होना भी होता तो हिट्स, तो V1 नहीं होगा। V3 भी हो सकता था बट V3 नहीं होगा क्योंकि V3 होने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए, तो ये V2 है। और जब V2 है तो इसको वाज वर चाहिए, तो वाज वर कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 3 नंबर में तो हैमरिंग लिख दिया, ये भी छट गया। ये देखो वाज हिट दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा आराम से। ऐसे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, नेल यहाँ पे सब्जेक्ट बन भी गया था, तो आसानी से बना सकते थे आप। नेक्स्ट देखो सर 74 नंबर। इसमें क्या किया है, 6 स्क्वायर फेसेस, ये सब्जेक्ट है पूरा। ज्वाइन वर्ब टू मेक और अ क्यूब, तो या तो टू मेक को 2B प्लस V3 लिख देगा या फिर मेकिंग भी लिख सकता है, और अ क्यूब हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए सेंटेंस पे चेक करने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक बात यह है कि ज्वाइन का ज्वाइंट तो होना ही चाहिए, और V1 है इसका मतलब इज एम आर होना चाहिए। चेक करो तो भाई, इसमें ये डन पता नहीं कहां से लिख दिया, गलत है। ये हो सकता था, नहीं डन इसमें भी लिख दिया है, नहीं होना चाहिए। फेसेस विच आर स्क्वायर आर ज्वाइंड बाई, इतना ये भी नहीं हो सकता था। लेकिन ये देखो तो अ क्यूब इज मेड बाई ज्वाइनिंग 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस ज्वाइन टू मेक अ, बिल्कुल। तो इसको 4 नंबर को लगा सकते थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले हिसाब से। इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते तो इस तरीके से कर सकते थे। इसमें क्या हो गया था, डन एडिशनल लिख दिया हुआ था, और इसमें फेसेस विच आर स्क्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाता, 74 का 4 हो जाता। 75 देखो, डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन, फिर वही बात है। टू ईट का या तो हम लोग 2B प्लस V3 ईटन कर देंगे, 2B ईटन, या ईटिंग भी कर सकते हैं। लाइक लिखने का मतलब V1 है तो इज एम आर होना चाहिए। अब चेक करो, पहला वाले में सब में इज एम आर दिया है, हो सकता था, लेकिन क्या क्या है भाई, लाइक का V3 लाइक्ड होना चाहिए। एक में लाइकिंग लिखा है, नहीं होगा।
2 वाला हो सकता था, 3 वाला हो सकता था, और इज ग्रेन ईटन और लाइक दोनों लिख दिया है। 4 नंबर भी नहीं होगा। अब मेरे को चेक करना है 2 या 3 में से कोई। क्या है भाई, ग्रेन सिंगुलर है, होना भी होता तो आर नहीं होता, इज होता। या ईटिंग अगर जिरंड मानोगे तो वो भी सिंगुलर है, उस जिरंड में हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगता है, तो वो भी नहीं होता। आंसर क्या, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कीजिए 76 नंबर। शी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर राइट नाउ। सी सब्जेक्ट, नीड्स टू क्लीन ये पूरा का पूरा वर्ब, और द फ्लोर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो या तो नीड्स टू बी क्लीन्ड करके कुछ दिया हुआ रहेगा, इज एम आर प्लस टू बी प्लस बी थ्री करके, इस तरह का देखते हैं। नीड्स मतलब V5, V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इज एम आर होगा। चेक करो इज एम आर है कहाँ पे, 1 में नहीं है, नहीं होगा। 2 वाला हो सकता था, और 3 वाला भी हो सकता था, 2 वाला नहीं होता। 2 प्लस B1 करके है ना, नीड वाला। 2 नंबर को भी सर्कल में रखो, देखते हैं। और इज नीडेड बाई हर, तो नीड किसको है भाई, नीड उसको नहीं है बल्कि 1 मिनट, 3 को भी सर्कल रखो। 4 नंबर तो छट गया। अब यही मेरे को चेक करना है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, इसी में से कोई भी एक करना पड़ेगा। इसमें क्या कर दिया है भाई, इसमें डन नाम का वर्ड अलग से ये कर दिया है। 1 मिनट, राइट नाउ क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर इज नीडेड बाई हर, क्लीनिंग द फ्लोर नीड्स टू बी डन, नहीं, क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर 2 प्लस V1 को V1 प्लस ING करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक नीडेड वाला और क्लीन को क्लीनिंग कहां से लिख दिया, अलग वाला पार्ट कर दिया। 2 नंबर आपका आंसर 76 का हो सकता था। 76 का 2 कर दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, दिमाग लगा लेना। आगे देखो 77 में, डज ही सिंग, जैसे ही डू या डज दे दिया, इसका मतलब क्या है भाई, V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर लगेगा। देखो तो 2 नंबर तो होगा नहीं, 1, 3 और 4 हो सकता था। अब देखते हैं भाई, वनली गजल्स वाला पार्ट और सिंग हमारा वर्ब था, सिंग का भीतरी सॉन्ग होना चाहिए था, इसमें सिंगिंग लिखा है, एक भी छट गया। संग वाला पार्ट है कहाँ पे, 4, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 78 देखिए, 78 में क्या है, डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, वर्ब रेस्पेक्ट है और डू डज है, तो इज एम आर और रेस्पेक्टेड जैसा कुछ होना चाहिए था, इसमें रेस्पेक्टिंग है, नहीं होगा। बीइंग तब लगेगा जब बिफोर होगा, ये भी नहीं होगा। 3 हो सकता था, इसमें रेस्पेक्ट लिखा है, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 78 का, 78 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 79 देखो, 79 में आई कीप द बटर इन फ्रीज, यही है ना, तो आई है सब्जेक्ट, कीप है वर्ब और द बटर है ऑब्जेक्ट। तो देखो तो भाई, एक ही बार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, बटर से कहाँ शुरू किया है, इसमें शुरू किया है, और कीप मतलब V1 इज एम आर लगना चाहिए, और V3 केप भी कर दिया है, एक ही बार में आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 80 देखो, 80 में क्या किया है भाई, मैरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिकुलसली, तो मैरी सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है, हर शेड्यूल ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा भाई, फिर केप्ट मतलब V2, और V2 का मतलब वाज वर होना चाहिए, और कीप का V3 फॉर्म केप्ट होना चाहिए। वाज वर केप्ट कहाँ पे लिखा है, यहाँ वाज केप्ट लिखा है, हो सकता था। 2 नंबर छट गया, 3 नंबर भी छट गया क्योंकि नहीं लिखा है वॉज केप्ट, 4 भी छट गया क्योंकि नहीं हो सकता था। मैरिज शेड्यूल वॉज केप्ट मेटिकुलसली बाई हर, ये हम लोग बना सकते थे। तो आंसर क्या हो जाता है, 80 का 1 नंबर आंसर हो जाता है, राइट। 10 और क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग 91 से 120 तक। 10 और क्वेश्चन देखो। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले ऑल डे, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक वाइक वाला पढ़ाए थे आपको, वांट लाइक होप एक्सपेक्ट याद होगा, सबसे आखिरी में पढ़ाए थे, वॉइस का पूरा प्लेलिस्ट में लेक्चर है ही, आप देख लीजिएगा। तो लाइक टू बी प्लेड या ऐसा कुछ भी करके हो सकता था, या टू प्ले को प्लेइंग, इस तरह से देखते हैं क्या होगा। लाइक मतलब तो V1 है, ये पता है, और इज एम आर जैसा कुछ होता है। देखो तो क्या क्या होगा भाई, इसमें लाइक को चेंज ही नहीं किया है, 4 नंबर नहीं हो सकता था। इसमें डू लाइक अलग से पैदा कर दिया, नहीं हो सकता था। उसके बाद देखो, प्लेइंग ऑल डे 2 प्लस V1 को क्या कर दिया, प्लेइंग कर दिया, और लाइक को क्या कर दिया, लाइक्ड कर दिया, और V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आर कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, राइट। 81 का 2। 82 देखो जरा सा, वंस अ मंथ वी विजिट द टेम्पल, इससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि जब वॉइस बनाते हैं तो सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, वॉइस हम लोग पढ़ते हैं वर्ब चैप्टर में, और वर्ब में भी प्रिंसिपल वर्ब में, तो आपका फोकस हमेशा होना चाहिए प्रिंसिपल वर्ब में। तो क्या है भाई, विजिट है, तो विजिट का विजिटेड जैसा होना चाहिए था। देखते हैं, वंस अ मंथ द टेम्पल इज विजिटेड, कहाँ कहाँ, इसमें तो विजिटिंग लिखा है, छट गया।
इसमें विजिटेड लिखा है, हो सकता था। इसमें इज विजिटेड है, हो सकता था। इसमें विजिट है, नहीं होता। या तो 2 होता या तो 3 होता। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे वंस अ मंथ वी विजिट, तो पैसिव बनाने के लिए ऑक्सुलरी तो होना मस्ट है, बिना ऑक्सुलरी का बनेगा नहीं। 2 में ऑक्सुलरी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर। 83 में क्या किया है? इज कीपिंग, जैसे बिफोर दे दिया मतलब पक्का है कि बीइंग लगेगा। देखो तो कहीं पे बीइंग लगाया है? एक ही ऑप्शन है जहां बीइंग लगाया है, 3 नंबर, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 84 देखो, 84 में क्या है भाई? कीपिंग दिया हुआ है। कीपिंग देने का मतलब बीइंग होना चाहिए। बीइंग कहाँ लगाया है? एक यहाँ लगाया है और कहीं नहीं लगाया है। आंसर लगा दीजिए 1 नंबर। नेक्स्ट देखो 85। 85 में क्या किया है? हैव केप्ट, तो हैज प्लस B3 में हैज प्लस बीन प्लस B3 लगता है। तो हैज बीन B3 कहाँ किया? यहाँ हैज बीन है बट डन कर दिया है, गलत है। यहाँ पे हैव बिकम है, गलत है। यहाँ पे हैव बिकम है, गलत है। यहाँ हैज बीन केप्ट B3 है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 नंबर। किसका? 85 का। 5 और क्वेश्चन देखिए इस लेक्चर में। 86 में क्या है भाई? हैड केप्ट, पास परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस B3 हैड बीन केप्ट होना चाहिए। कहीं पे लिखा है? यहाँ पे हैड बीन कीपिंग लिखा है, नहीं हो सकता है। इसमें हैड बीन डन लिखा है, नहीं हो सकता है। यहाँ हैज लगा दिया है, नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा और जो बचा उसको लगा दीजिए। 4 नंबर आंसर हो जाएगा 86 का। 87 नंबर देखो जरा सा। 87 में क्या है? मीनू सब्जेक्ट विल रिटर्न और द बुक, तो विल रिटर्न मोडाल प्लस B1 है, मोडाल प्लस B1 का मोडाल B प्लस B3 करके बनता है। विल बी रिटर्न या वुड बी रिटर्न, दोनों में से कोई भी चल सकता था। कभी कभी विल को वुड भी करके देता है, इसलिए हम ऐसा बोले। तो यहाँ पे विल बी रिटर्न है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे वुड लगा दिया है, हैव बीन रिटर्न, ये गलत हो गया। केवल वुड रिटर्न होता, वुड भी तो सोच सकते थे। और यहाँ पे विल बी रिटर्निंग, गलत है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 88 देखो जरा सा। विल कीप है, विल कीप मतलब विल बी केप्ट या वुड बी केप्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखो तो भाई, एक में तो विल बी डन लिख दिया है, नहीं होगा। इसमें कीपिंग लिख दिया है, नहीं होगा। इसमें भी कीपिंग लिख दिया है, नहीं होगा। 3 नंबर। सीधा सा बात है ना कि कीप ऑक्सुलरी, कीप प्रिंसिपल वर्ब है तो प्रिंसिपल वर्ब तो V3 फॉर्म में होगा ही होगा। 2 और क्वेश्चन देखो 89 नंबर। 89 में क्या दिया है? आई वुड हैव केप्ट योर बाइसिकल, जैसे ही वुड हैव प्लस V3 दे दिया तो उसका क्या बनेगा? वुड हैव बीन करके बनेगा। तो देखो तो भाई, वुड हैव बीन केप्ट एक यहाँ पे है, हो सकता था। इसमें वुड हैव बीन डन कर दिया, नहीं होगा। यहाँ पे भाई वुड हैव केप्ट, वुड हैव बीन होना चाहिए था, नहीं हो सकता है। और यहाँ वुड बी केप्ट नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 89 का। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का देखिए 90 नंबर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 91 से लेके 120 तक और 30 सवाल है, वो करा देंगे। 30 क्वेश्चन का 4 सीरीज बना दिए। फिर एरर्स भी देखेंगे, तो स्ट्रक्चर बेस्ड वाली बातें हो गई। एरर्स भी कैसे आएगा वो भी हम लोग तुरंत देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर, उस लेक्चर के बाद एरर वाला पार्ट होगा। देखो यहाँ पे आई हैव अ फीलिंग, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब मेरे को वर्ब से, यू आर कीपिंग अ सीक्रेट, सीक्रेट। अब देखते हैं जरा सा। आई हैव फीलिंग दैट कीपिंग, इतना में डन लगा दिया, गलत है। कीप का केप्ट होना चाहिए था, ये वाला शायद हो सकता था। वैसे भी कीपिंग लिख दिया V4, तो बीइंग तो होना ही चाहिए। 3 नंबर में बीइंग नहीं है, वो भी नहीं होगा। 4 नंबर में बीइंग नहीं है, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 90 का 2 नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आपको। 30 30 30 करके ये 30 क्वेश्चन का 3 सीरीज हो गया। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल को, तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और सारे प्लेलिस्ट को खंगाल के देखिए। हमारे यहाँ सारे विषय का जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब चैप्टर वाइज करके प्लेलिस्ट बना दिया गया, देखिए और मजे लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।